दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी में हम अमीर लोगों की डार्क साइकोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं। इसमें हम अमीरों के ऐसे राज जानेंगे जो आम आदमी को या तो उलझाने के लिए बनाया गया है या फिर उनसे छुपाने के लिए बनाया गया है। तो हम इस समरी में ऐसे ही कुछ काले सच का पर्दाफाश करने वाले हैं जिन्हें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो आप अमीरों के बनाए गए जाल में फंसकर सिर्फ अमीर बनने का सपना ही देखते रह जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है लॉ ऑफ चेंज। दोस्तों, प्रत्येक अमीर व्यक्ति कहता है कभी हार मत मानो, लेकिन वे सभी असली सच्चाई को छिपाते हैं। सफलता की खोज में कभी हार न मानने का मंत्र अक्सर अमीरों और विशेषज्ञों द्वारा प्रचारित किया जाता है। फिर भी इस प्रेरक पहलू के पीछे एक गहरा सच छिपा है। दोस्तों, इस जीवन में वही आगे बढ़ते हैं जो परिवर्तन की प्रक्रिया से भयभीत नहीं होते हैं। वे भली भांति जानते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आगे नहीं बढ़ता है, नए अनुभवों का स्वागत नहीं करता है, वह अपनी जीवन की ऊर्जा को गवा बैठता है। हम अपने चारों ओर देखते हैं कि जो कल तक महत्वपूर्ण वस्तुएं थीं, आज उनका कोई मूल्य नहीं रहा है। यहां तक कि कल के प्रसिद्ध लोग आज में भूला दिए जाते हैं। जो इस जीवन में कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं, उन्हें बीते को भूलना और आते हुए को स्वीकार करना ही पड़ेगा। यह जीवन रुकने के लिए नहीं मिला है। कितनी भी मुसीबत आए तब भी रुकना उचित नहीं है। परिवर्तन को अपनाना कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि लचीलेपन और दूरदर्शिता का प्रमाण है। जो लोग चपलता के साथ परिवर्तन की धाराओं को पार करते हैं, वे न केवल जीवित रहते हैं, बल्कि गतिशील वातावरण में फलते फूलते हैं। जिस तरह से आम के पेड़ बोने से उस पर अमरूद का फल नहीं लगता है, उसी तरह असफल तरीकों से चिपके रहने से सफलता नहीं मिलती है। जीवन की समृद्धि का सही मायने में आनंद लेने के लिए व्यक्ति को नए रास्ते तलाशने, बदलाव को अपनाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे सफल व्यक्ति इस मूलभूत सत्य को समझते हैं और जरूरत पड़ने पर बदलाव करने से नहीं डरते हैं। आप जो जानते हैं उस पर टिके रहने के बजाय नए रास्ते तलाशने की कोशिश करें। यही आपको नई चीजें खोजने और अद्भुत लक्ष्य हासिल करने का मौका देगी। चैप्टर नंबर 2 है मोटिवेशन इज ट्रैप। लगातार मोटिवेटेड फील करने से अच्छा है कि आप डिमोटिवेटेड फील कर लें। हर काम के लिए लगातार मोटिवेशन की तलाश करने से निर्भरता और कमजोरी की भावना पैदा हो सकती है। मोटिवेशन के केवल बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहने से हम अपने भीतर के सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनर मोटिवेशन को खोजने में असमर्थ हो सकते हैं। इसके विपरीत डीमोटिवेटेड होने के क्षणों का अनुभव हमें अपनी आंतरिक शक्ति में गहराई से उतरने, स्वतंत्रता और दृढ़ता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। ये निराशाएं आत्मनिरीक्षण और आत्म खोज के अवसर के रूप में काम करती हैं, जिससे हम प्रामाणिकता और लचीलेपन के साथ चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार बाहरी प्रेरणा का लगातार पीछा करने के बजाय हतोत्साहित होने के क्षणों को गले लगाना हमें अपने आंतरिक संकल्प को विकसित करने की शक्ति देता है, जो अंततः खराब परिस्थितियों का सामना करने में अधिक आत्मनिर्भरता और धीरज की ओर ले जाता है। बाहरी मोटिवेशन से हमारे मन में यह विश्वास तो हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को पाने के बहुत करीब हैं, लेकिन ये झूठ होता है। हमें कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर पता होता है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं, पर खुद को बाहरी मोटिवेशन देकर हम अपने मन को बहला देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर हमें इस तरह अपने जाल में फंसाते हैं और इस तरीके से हमारे दिमाग से खेलते हैं कि हम कल ही अमीर और कामयाब बनने वाले हैं। ये उनका एक धंधा बन चुका है जिनसे वे तो पैसे कमाते हैं और हम सिर्फ पैसे कमाने का सपना देखते रह जाते हैं। वे खोखले वादे बेचकर और हमें अमीर बनाने का सपना दिखाकर खुद तो अमीर बनते जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। असली मोटिवेशन भाषणों से नहीं आती है, यह प्रगति से आती है। जब आप कुछ शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपने कितनी प्रगति की है, तो यही प्रगति आपके लिए असली मोटिवेशन का काम करती है। तो बस अपना काम शुरू करें और प्रगति करें। चैप्टर नंबर 3 है आनंद गंदगी से भी बदतर है। मनोरंजन से भरी बकवास देखने से बेहतर है कि वाइन पीकर सो जाए। बिना सोचे समझे स्क्रॉल करना और अंतहीन वेब शो देखना जैसी गतिविधियों में लिप्त होना तत्काल आनंद प्रदान कर सकता है, लेकिन वे हमारे बड़े लक्ष्यों और आकांक्षाओं पर खराब असर डाल सकता है।
ये गतिविधियां अक्सर मस्तिष्क के आनंद रसायन डोपामाइन के बहाव को ट्रिगर करती हैं, जो उस पल में संतुष्टि और आराम की भावना पैदा करता है। हालांकि वास्तविकता से बचने के लिए केवल ऐसे सुखों पर निर्भर रहने से हम अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को इग्नोर करते हैं। दूसरी ओर, बिना सोचे समझे मनोरंजन देखना अस्थायी मनोरंजन प्रदान कर सकता है, लेकिन अंततः हमारी सच्ची इच्छाओं से खालीपन और अलगाव की भावना में योगदान दे सकता है। क्षण भर सुखों की तलाश करने के बजाय अपनी एनर्जी को उन कामों में लगाना आवश्यक है जो हमारे बड़े उद्देश्यों को पाने के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने कामों और गतिविधियों को प्राथमिकता देकर अपने उद्देश्य और उपलब्धि की भावना विकसित कर सकते हैं, जो अस्थायी आनंद से परे है। यह कैसे शुरू हुआ? प्राचीन रोम में जब साम्राज्य की गतिविधियों के खिलाफ असंतोष उभरने लगा, तो अधिकारियों ने लोगों का ध्यान भटकाने के तरीके खोजे। इसे हासिल करने के लिए साम्राज्य ने मनोरंजन के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देना शुरू किया, जैसे खेल प्रतियोगिताएं और कुश्ती लड़ाइयां। ये गतिविधियां न केवल ध्यान भटकाने का काम करती थीं, बल्कि लोगों की कल्पना पर भी कब्जा कर लेती थीं, जिससे वे राजनीतिक और सामाजिक अशांति से दूर हो जाते थे। यह रणनीति कारगर साबित हुई, क्योंकि मनोरंजन के आकर्षण ने लोगों को सफलतापूर्वक शांत किया और संभावित विद्रोह को कम किया। समय के साथ आनंद और मनोरंजन पर यह ध्यान रोमन समाज में गहराई से समा गया, जिसने उस युग की संस्कृति और मूल्यों को आकार दिया। इस प्रकार मनोरंजन की उत्पत्ति लोगों पर नियंत्रण बनाए रखने और असंतोष को दबाने के लिए किया गया। आज की दुनिया में शक्तिशाली व्यक्ति सोशल मीडिया, फिल्में और सीरीज जैसे प्लेटफॉर्म का लाभ उठाकर हमारा ध्यान ज्यादा महत्वपूर्ण कामों से हटाते हैं। मनोरंजन और आनंद गतिविधियों को बढ़ावा देकर अमीर और प्रभावशाली लोग आम लोगों को व्यस्त रखना चाहते हैं और उन्हें उनके लक्ष्यों से दूर रखना चाहते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमें अंतहीन सामग्री से भर देते हैं, हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं और कीमती समय लेते हैं, जिसे व्यक्तिगत विकास और उपलब्धि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी तरह के फिल्में और सीरीज सस्ते डोपामाइन और वास्तविकता के दबाव से अस्थायी राहत प्रदान करती है। ये विकर्षण अमीरों के लिए आबादी पर नियंत्रण और प्रभाव बनाए रखने के लिए एक सुविधाजनक साधन के रूप में काम करते हैं, जो आत्मसंतुष्टि और निर्भरता के चक्र को बनाए रखते हैं। जैसे जैसे हम खुद को मनोरंजन की दुनिया में डुबोते हैं, हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को भूलने और निष्क्रियता के जीवन को अपनाने का जोखिम उठाते हैं। हमें विचलित रखने और हमारे जीवन में वास्तव में जो मायने रखता है, उस पर हमारा ध्यान फिर से केंद्रित करने के लिए शक्तिशाली लोगों द्वारा अपनाई गई रणनीति को पहचानना जरूरी है। सच्ची तृप्ति आनंद की खोज से परे है। चैप्टर नंबर 4 है डार्क रियलिटी ऑफ विक्ट्री। जो लोग सिर्फ 30 मिनट के लिए वजन उठाने, एक अध्याय पढ़ने आदि जैसे तुच्छ कार्यों के लिए लगातार मोटिवेशन की तलाश करते हैं, वे अक्सर जीवन में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने में विफल रहते हैं। करोड़पतियों के दृष्टिकोण से उनकी तुलना करने पर यह स्पष्ट अंतर होता है। उन लोगों के विपरीत जो छोटी छोटी कामों के लिए बाहरी मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं, करोड़पतियों के पास एक आंतरिक प्रेरणा और अनुशासन होता है, जो उन्हें उनके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। सांसारिक कार्यों के लिए प्रेरणा की तलाश पर ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और उत्पादकता के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर हो जाते हैं। सच्ची सफलता के लिए सेल्फ मोटिवेशन, डिटर्मिनेशन और चुनौतियों से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए। तुच्छ कार्यों के लिए क्षण भर प्रेरणा की तलाश करने के बजाय महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को ऐसी आदतें और दिनचर्या विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो दीर्घकालिक विकास और उपलब्धि को बढ़ावा दें। लचीलापन और दृढ़ संकल्प के साथ सफलता के मार्ग पर चलने के लिए मानसिकता में यह बदलाव आवश्यक है। जब असाधारण सफलता प्राप्त करने की बात आती है, तो जुनून प्रेरणा और प्रतिभा दोनों को पीछे छोड़ देता है। एक जुनूनी व्यक्ति के पास एक अटूट दृढ़ संकल्प और लेजर जैसा फोकस होता है, जो उन्हें सीमाओं को तोड़ने और सबसे स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी मात देने में सक्षम बनाता है, जबकि प्रेरणा में उतार चढ़ाव हो सकता है और अकेले प्रतिभा पर्याप्त नहीं हो सकती है।
जुनून व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए एक अदृश्य प्रेरणा देता है। जुनूनी व्यक्ति अपनी अथक खोज में आराम, नींद और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंधों का भी त्याग करने को तैयार रहते हैं। उनका एकमात्र ध्यान उन्हें उन बाधाओं और असफलताओं को पार करने की अनुमति देता है जो दूसरों को रोकती हैं, अंततः उन्हें बेजोड़ सफलता की ओर ले जाती है। संक्षेप में, जुनून वह प्रेरक शक्ति बन जाता है जो व्यक्तियों को अपनी सीमाओं को पार करने, अपेक्षाओं को चुनौती देने और अपने प्रयासों में विजयी होने के लिए प्रेरित करता है। जुनून क्या है? जुनून एक व्यक्ति के अंदर जलती हुई आग है जो उसे हर समय किसी भी हालत में काम करने के लिए मजबूर करती है। जैसे कि मुझे वह चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं कोशिश करते हुए मर जाऊंगा, लेकिन मुझे वह चाहिए। जब कोई जुनूनी हो जाता है तो वे अपनी सीमाओं से परे खुद को धकेलने के लिए मजबूर हो जाता है। अक्सर अपने इच्छित परिणाम की खोज में व्यक्तिगत आराम, रिश्तों और यहां तक कि नैतिक सीमाओं का भी त्याग कर देते हैं। जुनूनी कैसे बने? अधिकांश मामलों में जुनून स्वाभाविक रूप से आता है, लेकिन किसी लक्ष्य के प्रति जुनूनी होने के लिए व्यक्ति को पहले एक स्पष्ट और सम्मोहक उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए जो जुनून और प्रेरणा को प्रज्वलित करे। एक बार लक्ष्य स्थापित हो जाने के बाद इसे प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा और संसाधनों को समर्पित करते हुए खुद को पूरी तरह से इसके पीछे लगा देना चाहिए। यदि आप विजय चाहते हैं तो जुनूनी व्यक्ति बने। चैप्टर नंबर 5 है द ट्रैप ऑफ स्लीप। अमीर कहते हैं कि 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन कोई भी अमीर इस बकवास को फॉलो नहीं करता है। कई सफल व्यक्ति हर रात 8 घंटे की पूरी नींद लेने के महत्व की वकालत करते हैं। शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती बनाए रखने में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि इनमें से कई व्यक्ति, विशेष रूप से वे जो सफलता के उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं, अक्सर नींद की लंबी अवधि की तुलना में प्रोडक्टिविटी को प्राथमिकता देते हैं। 8 घंटे की नींद की पारंपरिक सिफारिश का सख्ती से पालन करने के बजाय वे काम और अन्य गतिविधियों के लिए अपने जागने के घंटों को अधिकतम करने के लिए कम नींद की अवधि का विकल्प चुन सकते हैं। यह मानसिकता सफल लोगों के बीच एक आम धारणा को दर्शाती है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के पक्ष में कुछ नींद का त्याग करने से लंबे समय में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। निकोला टेस्ला 2 घंटे सोते थे, एलन मस्क 6 घंटे सोते हैं। आपको अभी भी लगता है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। जब कोई इंसान सफल हो जाता है तो वो कहते हैं कि नींद हमारे शरीर के लिए बेहतर होता है, लेकिन ये सच नहीं है। अमीर लोग खुद कम सोते हैं और खुद को ज्यादा समय देकर अमीर बनाते रहते हैं। दोस्तों, यदि सफल होना है तो समय देखकर काम ना करें। यदि आप सोते रहेंगे तो आपका लक्ष्य आपसे पहले कोई और पूरा कर लेगा। जागें और तब तक ना रुकें जब तक लक्ष्य ना हासिल कर लें। चैप्टर नंबर 6 है स्लो एंड स्टेडी ट्रैप। कछुआ उस दौड़ में क्यों जीता? क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि कहानी गति के बारे में नहीं है, बल्कि निरंतरता के बारे में है। लेकिन इस तरह की नैतिकता देने से बच्चों के मन में धीरे चलने की गलत धारणा बन सकती है। सच्चाई ये है कि जीवन की दौड़ में जो लोग गति और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं, वे अक्सर उन लोगों से आगे निकल जाते हैं जो धीरे और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। कहावत है, धीमी और स्थिर गति से चलने वाला दौड़ जीतता है। कुछ संदर्भों में सच हो सकती है, लेकिन आज की तेज तर्रार दुनिया में चपलता और तुरंत निर्णय लेने से अक्सर सफलता मिलती है। कहावत भी है कि आज बड़े छोटे को नहीं हराएंगे, बल्कि तेज धीमे को हराएंगे। आज की तेज गति वाली दुनिया में प्रतिस्पर्धी बने रहने से और सफलता प्राप्त करने के लिए गति निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है। भले ही आप और आपके प्रतियोगी के पास समान कौशल और योग्यताएं हों, लेकिन थोड़ी तेजी से आप अपने प्रतियोगी को पीछे छोड़ सकते हैं। सिर्फ 1% तेज होना जीत और हार के बीच का अंतर हो सकता है। तेजी से कार्य करने की क्षमता व्यक्तियों और संगठनों को अवसरों को जब्त करने, तेजी से बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल होने और वक्त से आगे रहने की अनुमति देती है। आप बिजनेस की दृष्टिकोण से देखें या जॉब में कंपटीशन की ओर देखें या सटीकता के साथ निर्णय लेना हो, यदि आप इन सब में थोड़ा सा भी देरी करते हैं तो लाखों लोग आपसे आगे निकल जाएंगे।
आप इस दौड़ती हुई दुनिया में क्यों पीछे रहें? आज धीरे धीरे चलने का समय नहीं है, बल्कि दौड़ने का समय है। आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत से दौड़ें। जीत आपकी ही होगी। चैप्टर नंबर 7 है स्मार्ट वर्क इज गेम। सफलता की तलाश में स्मार्ट वर्क जरूरी है, जबकि कड़ी मेहनत और अनुशासन जैसे गुण निस्संदेह मूल्यवान हैं। स्मार्ट वर्क में किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी और कुशल तरीकों की पहचान करना, अपनी ताकत का लाभ उठाना और व्यर्थ प्रयास को कम करते हुए अवसरों को अधिकतम करना शामिल है। होशियारी से काम करके व्यक्ति कम समय में अधिक हासिल कर सकते हैं, जिससे वे कंपटीशन में आगे रह सकते हैं और अपने उद्देश्यों को अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जबकि कड़ी मेहनत और जुनून सफलता के लिए आवश्यक तत्व हैं। यह बुद्धिमान रणनीतियों और युक्तियों का अनुप्रयोग है, जो वास्तव में व्यक्तियों को उनके वांछित परिणामों की ओर प्रेरित करता है। यह प्रचलित धारणा कि केवल कड़ी मेहनत ही सफलता की गारंटी है, अक्सर इस वास्तविकता से पर्दा उठाती है कि कई मजदूर जो दिन रात अथक परिश्रम करते हैं, जरूरी नहीं कि सफलता के शिखर तक पहुंचते ही हैं। यह विसंगति केवल कड़ी मेहनत करने के बजाय समझदारी से काम करने के महत्व को उजागर करती है। जबकि यह सच है कि कुछ अमीर व्यक्ति कम मेहनत करके ज्यादा अचीव करते हैं, लेकिन उनकी सफलता केवल उनके काम करने के तरीके के कारण नहीं होती है, बल्कि यह उनकी रणनीति बनाने, नवाचार करने और सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता है, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। पर्दे के पीछे ये व्यक्ति अपने संसाधनों, नेटवर्क और अवसरों का अपने लाभ के लिए उपयोग करते हुए चतुराईपूर्ण रणनीति अपनाते हैं। वे समय, ऊर्जा और संसाधनों के अपने निवेश पर अधिकतम लाभ के मूल्य को समझते हैं। अंततः यह केवल कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह चतुराई से काम करने और प्रतिस्पर्धी दुनिया में सफलता के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। चतुराई से खेलने के लिए कौशल और रणनीतियों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य दक्षता को अधिकतम करना और न्यूनतम प्रयास के साथ मनचाहा परिणाम प्राप्त करना है। अंततः स्मार्ट वर्क के खेल में महारत हासिल करने के लिए रणनीतिक सोच, संसाधनशीलता और अनुकूलनशीलता के संयोजन की आवश्यकता होती है, जिससे व्यक्तियों को चुनौतियों से निपटने और सटीकता और चालाकी के साथ सफलता प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। स्मार्ट काम यदि कड़ी मेहनत से किया जाए तो बेहतर प्रदर्शन मिलता है। चैप्टर नंबर 8 है थ्रो फेक फ्रेंड्स। जीवन की यात्रा में यह जानना महत्वपूर्ण है कि व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए आपके असली दोस्त कौन हैं। भले ही किंग कोबरा हमें अपने जहर से डरा सकता है, लेकिन कम से कम इसके इरादे स्पष्ट हैं। हम जानते हैं कि हम इसके साथ कहां खड़े हैं। लेकिन एक नकली दोस्त आपकी परवाह करने का दिखावा करता है, लेकिन भविष्य में आपको गहरी चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। विश्वासघात गहरे भावनात्मक घाव दे सकता है और किसी की सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना को कम कर सकता है। इसलिए असंवेदनशीलता के संकेतों को पहचानना और अपने जीवन से नकली दोस्तों को तुरंत हटाना महत्वपूर्ण है। दुश्मन होना डरावना लग सकता है, लेकिन वास्तव में वे नकली दोस्तों से बेहतर हो सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि 4 नकली दोस्तों की तुलना में 8 दुश्मन होना बेहतर है। दुश्मन हमारा खुलकर विरोध कर सकते हैं, वे नकली दोस्तों की तरह हमारे आसपास नहीं रहते हैं। दुश्मनों के साथ एक स्पष्ट सीमा होती है और आप जानते हैं कि आप कहां खड़े हैं, जबकि नकली दोस्तों के साथ निरंतर अनिश्चितता और विश्वासघात होता है। दुश्मन हमें चुनौती दे सकते हैं, लेकिन वे कुछ ऐसा होने का दिखावा नहीं करते हैं जो वे हैं ही नहीं। जबकि नकली दोस्त हमें हेरफेर कर सकते हैं और धोखा दे सकते हैं, जिससे लंबे समय में अधिक नुकसान हो सकता है। संक्षेप में, दुश्मन हमें मजबूत बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन नकली दोस्त हमारे विश्वास और आत्मसम्मान को खत्म कर सकते हैं, जिससे वे हमारी भलाई के लिए कहीं अधिक हानिकारक हो जाते हैं। इसलिए अक्सर यह समझदारी होती है कि हम अपना दायरा छोटा रखें और अपने आसपास सच्चे लोगों को रखें। भले ही इसका मतलब यह हो कि रास्ते में कुछ दुश्मन भी हों। नकली दोस्त की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे व्यवहार और लक्षण हैं जो उन्हें सच्चे दोस्तों से अलग करने में मदद कर सकते हैं।
नकली दोस्त की एक पहचान उनके कार्यों और शब्दों में असंगति है। वे एक पल में समर्थन और दयालुता दिखा सकते हैं, लेकिन अगले ही पल आपके पीछे धोखा देने या आपके बारे में गपशप करने के लिए तैयार होते हैं। नकली दोस्त अक्सर आपको जरूरतों और इच्छाओं से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिससे आपकी भलाई के लिए कोई वास्तविक चिंता नहीं होती है। वे आपकी सफलताओं और उपलब्धियों के प्रति ईर्ष्या या नाराजगी भी दिखा सकते हैं, बजाय इसके कि वे आपके साथ उनका जश्न मनाएं। इसके अलावा नकली दोस्त अविश्वसनीय और अस्थिर होते हैं, बहाने बनाते हैं या बिना किसी वास्तविक पछतावे के योजनाओं को रद्द कर देते हैं। वे आपसे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए चापलूसी या आकर्षण का उपयोग करके चालाकी करने की प्रवृत्ति भी दिखा सकते हैं। इसके विपरीत सच्चे दोस्त लगातार ईमानदारी, वफादारी और सहानुभूति दिखाते हैं। वे भरोसेमंद सहायक होते हैं और वास्तव में आपकी खुशी और सफलता में रुचि रखते हैं। आप नकली दोस्तों की पहचान कर सकते हैं और उनसे दूरी बना सकते हैं, जिससे अंततः स्वस्थ और अधिक संतोषजनक संबंध विकसित होंगे। चैप्टर नंबर 9 है देयर इज नो प्रेजेंट। वर्तमान में जीने के विचार को अक्सर खुशी और संतुष्टि पाने के साधन के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। वर्तमान में जीने के विचार का उद्देश्य लोगों को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है और अतीत और भविष्य के बारे में चिंताओं को कम करना है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि वर्तमान भले ही खुशी और संतुष्टि के क्षण प्रदान करता हो, लेकिन यह अंततः एक क्षण भर का भ्रम है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि समय निरंतर बहता रहता है। प्रत्येक बीतता हुआ क्षण पलक झपकते ही अतीत का हिस्सा बन जाता है, जबकि भविष्य हमारे सामने प्रकट होता रहता है। इस निरंतर गति में कोई निश्चित बिंदु नहीं है जिसे वर्तमान के रूप में परिभाषित किया जा सके। जो सेकंड बीत जाते हैं उन्हें तुरंत अतीत में वापस भेज दिया जाता है, जबकि आने वाले क्षण अनिश्चितता में डूबे रहते हैं। केवल वर्तमान में जीना और अतीत और भविष्य के बारे में सब कुछ भूल जाना बकवास है। इस तरह जीने से आपके पास केवल एक चीज है और वह है अंतहीन पछतावा। जीने का सही तरीका अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना है। अतीत में की गई गलतियों को याद रखना भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। पिछली गलतियों को दोहराने से बचने में मदद करता है और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। साथ ही भविष्य के लिए थोड़ी चिंता के साथ योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन वर्तमान पर हावी होने के लिए आगे क्या है, इस बारे में अधिक सोचकर चिंताओं को अनुमति न दें। बेहतर भविष्य को आकार देने की दिशा में रचनात्मक कदम उठाने से जीवन में उद्देश्य और दिशा की भावना मिल सकती है। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में शामिल करके हम अधिक पूर्ण रूप से जी सकते हैं, प्रत्येक क्षण का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और साथ ही आगे क्या करना है इसके लिए तैयारी भी कर सकते हैं। कभी भी भूत या भविष्य में पूरी तरह न डूबें और मानसिक रूप से वर्तमान, भूत और भविष्य के लिए तैयार रहें। चैप्टर नंबर 10 है गेम ऑफ किंग्स। राजा इसलिए राजा होता है क्योंकि वह इसके लायक होता है, और गुलाम इसलिए गुलाम होता है क्योंकि वह इसके लायक होता है। राजा और गुलाम के बीच का अंतर न केवल उनकी सामाजिक भूमिकाओं में होता है, बल्कि उनके अंतर्निहित गुणों और क्षमताओं में भी होता है। एक राजा नेतृत्व, लचीलापन, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता का प्रतीक होता है। ऐसे गुण जो उसे सत्ता में आने और साम्राज्य बनाने में सक्षम बनाते हैं। भले ही उसकी उपाधि छीन ली जाए और उसे किसी अपरिचित वातावरण में रखा जाए, तब भी एक सच्चा राजा अनुकूलनशीलता और दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करेगा और अंततः अपने राज्य का पुनर्निर्माण करेगा। इसके विपरीत एक गुलाम में नेतृत्व करने और नवाचार करने के लिए आवश्यक जन्मजात गुणों की कमी हो सकती है। एक गुलाम को राजा का दर्जा देने से उसे अस्थायी रूप से शक्ति मिल सकती है, लेकिन प्रभावी ढंग से शासन करने और चुनौतियों का सामना करने में उसकी अक्षमता उसके राज्य के पतन का कारण बन सकती है। अंततः यह अंतर्निहित गुणों और मानसिकता का संयोजन है जो यह निर्धारित करता है कि एक राजा राजा क्यों है और एक गुलाम गुलाम क्यों है। राजा जैसी मानसिकता विकसित करने के लिए व्यक्ति को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो विस्तृत, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी हो। उदाहरण के लिए, जहां एक गुलाम तलवार को
एक निश्चित मुद्रा के मूल्य की वस्तु के रूप में देखता है, वहीं एक राजा तलवार को एक शक्तिशाली हथियार के रूप में देखता है जो इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में सक्षम है। वहीं राजा की मानसिकता का अनुकरण करने के इच्छुक व्यक्तियों को अवसरों और चुनौतियों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। केवल तात्कालिक लाभ या सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्हें दीर्घकालिक लक्ष्यों और संभावनाओं की कल्पना करनी चाहिए। राजा केवल ताज से नहीं बल्कि दूरदृष्टि से शासन करते हैं। चैप्टर नंबर 11 है लाइफ इज अ रेस। दोस्तों, जीवन निस्संदेह एक दौड़ है जिसमें जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्ति अपने अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। बोर्डरूम से लेकर कक्षा तक, नौकरी के बाजार से लेकर व्यक्तिगत जुनून की खोज तक, हम सभी जीवन की दौड़ का हिस्सा हैं। यह हमें अपनी सीमाओं से परे जाने, चुनौतियों का सामना करने और महानता का लक्ष्य बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस दौड़ में हम प्रतियोगी और भागीदार दोनों हैं। सभी अपने लक्ष्यों और सपनों की दिशा में काम कर रहे हैं। आंखें खोलो और चारों ओर देखो। हमारे माता पिता कड़ी मेहनत कर रहे हैं और पैसे की दौड़ में भाग रहे हैं। आप अपने शैक्षणिक प्रयासों में उत्कृष्टता प्राप्त करने और एक आशाजनक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए रात रात भर काम कर रहे हैं। अपने जुनून का अनुसरण करना वास्तव में एक महान बात है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि जुनून की तुलना दौड़ से की जा सकती है। हालांकि जो हमारे दिल और आत्मा को प्रज्वलित करता है उसका पीछा करना प्रेरणादायक है, लेकिन यह मान लेना कि जीवन एक दौड़ नहीं है। जब हम अपने जुनून का अनुसरण करते हैं तो यह एक गलत धारणा हो सकती है जो अंततः विफलता की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए महत्वाकांक्षी क्रिकेटरों को लें। यदि आपका जुनून एक पेशेवर क्रिकेटर बनना है तो आप इस सपने को पूरा करने वाले अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में ऐसे हजारों व्यक्ति हैं जो एक ही आकांक्षा रखते हैं, और यदि आप उनसे तेज नहीं दौड़ते हैं तो आप हार जाएंगे। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की इस दुनिया में केवल अपने जुनून का अनुसरण करना पर्याप्त नहीं है। जुनून में आपको विजयी होने के लिए तेज दौड़ने, कठिन प्रशिक्षण लेने और अपने प्रतिद्वंद्वियों से बेहतर प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। जीवन एक दौड़ है। अगर आप तेजी से नहीं दौड़ेंगे तो कुचल दिए जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 है इन्वेस्टिंग इज मस्ट। एक अरबपति अरबों कमाने के लिए लाखों खो देता है। एक करोड़पति लाखों कमाने के लिए हजारों खो देता है। लेकिन आप 100 रुपए निवेश किए बिना अमीर बनना चाहते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी को अपने कौशल, ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खुद में निवेश करना पड़ता है। खुद में यह निवेश विभिन्न रूप ले सकता है, जैसे शिक्षा प्राप्त करना, नए कौशल हासिल करना या प्रतिभाओं का विकास करना। लगातार सीखने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने से व्यक्ति व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में अधिक अवसरों और सफलता के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति रिटर्न पाने के लिए शेयरों में रणनीतिक रूप से निवेश करता है, उसी तरह खुद में निवेश करने से सफलता के रूप में लाभांश मिलता है। आखिरकार सबसे मूल्यवान संपत्ति जो किसी के पास हो सकती है वह खुद है, और आत्म सुधार के लिए समय और प्रयास समर्पित करना एक बुद्धिमानी भरा निवेश है जो जीवन भर लाभांश देता है। खुद में निवेश करने के लिए हमेशा हजारों डॉलर की जरूरत नहीं होती है। वास्तव में सबसे मूल्यवान निवेश अक्सर संसाधनों को बुद्धिमानी से आवंटित करने से आता है, न कि केवल बड़ी रकम खर्च करने से। समान प्रतिभा और बुद्धिमत्ता वाले दो व्यवसायियों पर विचार करें। यदि पहला व्यक्ति किताबें पढ़ने में समय लगाना चुनता है जबकि दूसरा नहीं, तो दूसरे व्यक्ति के पिछड़ने का जोखिम है। इसी तरह जंक फूड जैसी चीजों पर पैसे खर्च करने के बजाय व्यक्ति अपने संसाधनों को उन गतिविधियों की ओर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं जो व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देती हैं। इसमें पौष्टिक भोजन और व्यायाम के माध्यम से स्वास्थ्य में निवेश करना, पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना या गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त करना और किताबें पढ़कर ज्ञान का विस्तार करना शामिल हो सकता है। ये निवेश हालांकि मौद्रिक दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन ऐसे निवेशों को प्राथमिकता देकर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता और संतुष्टि का मार्ग खोल सकते हैं। स्टॉक में निवेश डूब सकता है, लेकिन खुद में निवेश करने से 100% रिटर्न मिलता है।
चैप्टर नंबर 13 है डे ड्रीमिंग इज अ ट्रैप। दीवा स्वप्न को अक्सर धनी व्यक्तियों द्वारा प्रेरणा और सफलता की कल्पना करने के साधन के रूप में चित्रित किया जाता है, जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विजुअलाइजेशन की शक्ति की वकालत करते हैं। हालांकि सफलता की कल्पना करना प्रेरणा का स्रोत हो सकता है, लेकिन अत्यधिक कल्पना करना एक जाल बन सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करने के बजाय व्यक्ति खुद को कल्पना की दुनिया में खोया हुआ पाता है, जो उनकी परिस्थितियों की वास्तविकता से अलग है। इससे उपलब्धि और आत्मसंतुष्टि की झूठी भावना पैदा हो सकती है, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति में बाधा डालती है। इसके अलावा बिना काम किए सपना देखने से विलंब और जड़ता पैदा हो सकती है, जो व्यक्तियों को अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक कदम उठाने से रोकती है। जबकि रणनीतिक कार्रवाई के साथ मिलकर विजुअलाइजेशन एक मूल्यवान उपकरण हो सकता है। संतुलन बनाना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सपना देखना आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने से न रोके। सपना देखना अच्छी बात है, पर सिर्फ सपना देखने से आपका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आपको यदि अपना लक्ष्य हासिल करना है तो काम तो करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 14 है ओनली यू इज स्टॉपिंग। दोस्तों, केवल एक चीज है जो आपको रोक रही है, और वो चीज खुद आप हैं। एक राजा और एक गुलाम के बीच का अंतर भौतिक धन या स्थिति में नहीं है, बल्कि उनकी आकांक्षाओं की विशालता और उनके सपनों की दुस्साहसता में है। एक राजा केवल धन या भाग्य के कारण शक्तिशाली नहीं बनता है, बल्कि अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को बड़ा सोचने की शक्ति के कारण शक्तिशाली बनता है। इसके विपरीत एक गुलाम बाहरी परिस्थितियों द्वारा नहीं, बल्कि अपनी कल्पना की सीमाओं से बंधा रहता है। आप जितना बड़ा सोच सकते हैं, उतना बड़ा सोचकर व्यक्ति अपनी वर्तमान वास्तविकता की बाधाओं को पार कर सकता है और अपनी क्षमता को अनलॉक कर सकता है। प्रचुरता और संभावना की मानसिकता को स्वीकार करने से व्यक्ति साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने, साहसिक रास्ते तय करने और अपने सबसे साहसी सपनों को वास्तविकता में बदलने में सक्षम होता है। इस तरह बड़ा सोचने का कार्य व्यक्तिगत विकास, सशक्तिकरण और असाधारण उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए उत्प्रेरक का काम करता है, चाहे किसी की शुरुआती स्थिति या बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। यह अवधारणा कि यदि आप सोच नहीं सकते हैं तो आप कर भी नहीं सकते हैं, सफलता प्राप्त करने की प्रक्रिया में कल्पना और दूरदृष्टि की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। वास्तव में किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की ओर यात्रा विचार के बीज प्रेरणा की चिंगारी से शुरू होती है, जो कल्पना को प्रज्वलित करती है और रचनात्मक प्रक्रिया को ईंधन देती है। यदि आपके पास बड़े लक्ष्यों की कल्पना करने की क्षमता नहीं है, तो उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, वित्तीय धन की खोज पर विचार करें तो यदि कोई व्यक्ति खुद को लाखों कमाते हुए नहीं देख सकता है, तो ऐसी उपलब्धि का विचार प्रकट होने की संभावना नहीं है। इसलिए खुद को लक्ष्य हासिल करते हुए देखें, तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं किसी नई ऑडियो बुक के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। जय हिंद, जय भारत।